जैसे इंस्टेंट पैसा चाहिए किसी को। हाँ, देखिए इंस्टेंट पैसे के लिए ना सबसे पहले आपको एक तेज पत्ता ही लेना है और उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन ऊपर बना देना है और उसमें लिख दिया आई एम अट्रैक्टिंग दिस मच ऑफ अमाउंट, जितना अमाउंट आपको चाहिए। ये महीने में मेरे को मान लीजिए 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को कुछ काम करना है। तो आपको पता नहीं है अभी किधर से आने वाला है, बट आपने उस पर लिख दिया और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो पैसा देने के लिए, और उस पर इत्र लगाकर अपने तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है जी। एक कंडीशन है, आपको वो उपाय किसी को बताना नहीं है। ठीक है। ना आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए, ना आपके हाउसकीपिंग स्टाफ को पता होना चाहिए, ना आपके बच्चे को पता, किसी को नहीं बताना है। चुपचाप आपने लेना है और रख के सो जाना है बस। वो आप 43 डेज तक कर लो। सेम पत्ता होना चाहिए, बेलीफ सेम होनी चाहिए। जब आपको पता है कि मेरा काम हो गया, मेरे पास इंस्टेंट मनी आ गई, तब आप उसको जला दीजिए। ये उपाय करके देखिए, इंस्टेंट मनी आ जाएगी। ऐसे ऐसे उपाय देती हूँ कि 2 दिन में 3 दिन में लॉटरियां लग जाती हैं लोगों की। आपने बताया था ऑफ द कैमरा 24 घंटे में भी उपाय काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल उपाय काम करते हैं। आप करके देख लीजिए। आपको 2-3 चीजें बताऊंगी जो आपको करनी है, और 24 आवर्स में अगर पैसा चाहिए आपको, 24 आवर्स के अंदर अंदर पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है आपका। ओके। हाँ, आपको करना क्या है, आपके घर में लक्ष्मी जी का कहीं ना कहीं फोटो, कहीं ना कहीं प्रतिमा होगी उनकी, है ना। उनके पास ना एक गुलाब और उसके ऊपर कपूर, 5 कपूर और एक गुलाब का फूल, उसको आपने जला देना है वहीं पर बैठ के, सुबह के समय या शाम के समय, और जलाकर बोलना है माता आज मुझे 24 आवर्स के अंदर अंदर, मुझे नहीं पता कहीं से भी आप लक्ष्मी माँ हो, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं भाव से बच्चे की तरह, है ना, हम तो बच्चे हैं सब उनके, मैं भाव से बच्चे की तरह आपसे ये चीज मांग रहा हूँ और मुझे चाहिए तो चाहिए। 24 आवर्स हैं बस मेरे पास, और आप मुझे पता है अरेंज कर दोगी। और माता के सामने हाथ जोड़ना है और आपको ओम श्रीम नमः इसकी एक माला करनी है। ओके। 108 बार ओम श्रीम नमः करना है, और उस दीपक को, जो हमने गुलाब का फूल है उसके ऊपर 5 लौंग है वो जला के रखनी है, 5 जो कपूर है, 5 लौंग है वो जला कर रखनी है, और वो उसको किसी दिए में, किसी जगह पे, कटोरी में जला के छोड़ दीजिए वहीं पे मंदिर में, और बैठ के ओम श्रीम नमः आपने जपना शुरू कर देना है। ओके। आप देखेंगे ये आपने सुबह करना है, और शाम को आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल रही है। अच्छा। अपनी दहलीज पे सिनेमन का पाउडर और हल्दी मिलाकर, सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और हल्दी मिलाकर अपनी दहलीज पे छिड़क देंगे और बोलेंगे कि मैं आपका स्वागत करती हूँ लक्ष्मी माता, जो अमाउंट मैंने आपको बोला था वो आप देने आ रही हैं। अच्छा। इवनिंग में बोलना है ये। जी जी। लक्ष्मी जी आपको इवनिंग में देने आएंगी जी। आप उसको बोल के और सो जाइए बहुत बढ़िया तरीके से कि कल सुबह तक मुझे जो है इतने पैसे मेरे क्रेडिट होने वाले हैं, मुझे मजा आने वाला है, और उन पैसों को मैं इस तरीके से यूटिलाइज करूंगी या करूंगा, और सोना है सबकॉन्शियस माइंड में सोच के। आप देखना विद इन 24 आवर्स ये रेमेडी काम करती है। 24 घंटे में? 24 घंटे में। ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता, मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ, विद इन 24 आवर्स आपको पैसा मिल जाएगा। ओके जी मैम। जैसे कोई व्यक्ति है अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, कर्मों को सबसे पहले बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है तो कर्म यहीं पर भुगत के जाएंगे। अच्छे करोगे तब भी, बुरे करोगे तब भी जी। तो अगर अच्छे कर्म नहीं करते हो तो आज से ये गांठ बांध लो कि भगवान, जो मैंने पुराने जन्म में या इस जन्म में किसी का दिल दुखाया है, कुछ गलत कर्म किए हैं, तो मुझे माफ करना। कान पकड़ के रोज माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, मंदिर में जाना है और अपनी नाक को ना 3 बार ऐसे रगड़ना है। जब आप माथा टेकते हैं ना नीचे, तो सर तो लगाते हैं अपन लोग, बट नाक नहीं रगड़ते आप। अच्छा। मेरे को आप कभी भी मत्था टेकते हुए पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, बट कभी भी जब मैं मंदिर जाती हूँ, अभी तक भी, शुरू से, बचपन से और आज तक, मैं हमेशा मत्था टेकती हूँ और हमेशा 3 बार अपनी नाक को ऐसे रगड़ती हूँ कि कहते हैं ना नाक रगड़ के काम करवाना। भगवान के सामने अगर नाक रगड़ दी तो नाक हमेशा ऊंची रहेगी आपकी। अच्छा। तो ये रेमेडी है। अगर गलत काम भी करे हैं, पता है हमने किसी का दिल दुखाया, कुछ गलत हुआ है हमसे, तो आप अपनी नाक रगड़नी शुरू कर दो। 2-3 महीने में जो आपके कर्म सुधरने शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आपकी वाहवाही हो जाएगी सोसाइटी में कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है। पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं लोग बाग? बिल्कुल जाते हैं पाप धुलने के लिए, बट अपने घर के मंदिर भूल जाते हैं। गंगा जी में गए आप, एक दिन डुबकी लगा के आ गए, या कुंभ में गए हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ में, मेरे क्लाइंट्स यूएस से आके कुंभ गए हैं कि मैं यूएसए में रहती हूँ, मैं कुंभ गई थी। बहुत सारी मैडम है हमारी जो क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे भी मिलने आई और कुंभ में भी गई, और बहुत सारा प्रसाद भी आया वहां से हमारे लिए। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने कर्मों को देखते नहीं हो, बट आप महाकुंभ चले जाते हो, तो बहुत गलत बात है जी। ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपने कुछ भी गलत कर्म भी किए हैं, कुछ भी अच्छे कर्म भी किए हैं, तो भगवान सब जगह देख रहा है आपको। अपने घर में अच्छे कर्म कर लोगे, घर में पूजा पाठ, अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को खुश रख लोगे, कोई जरूरत नहीं है आपको गंगा में जाने की जी। बट अगर आपका मन ही अशांत है, आपको पता है कि मन में चोर है, तो जाना पड़ेगा, बट वहां जाके भी कुछ फायदा नहीं होगा।
आप सोचो वहां जाके कोई फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, माफिया मांगनी पड़ेंगी, और पता नहीं कब आपका उद्धार होगा। तो अपने कर्मों को बहुत ध्यान से देना चाहिए। सपोज मैम कर्म अच्छे कर रहा है, अब सपोज करोड़पति बनना मैम आसान है? बहुत आसान, आसान नहीं बहुत आसान है। पूछिए कैसे? कैसे मैम? अच्छे कर्म करते रहो, भोलेनाथ की सेवा करते रहो, और जो मैं रेमेडीज बताती हूँ बस वो करते रहो। आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं रोड़पति से। अच्छा। अगर आज आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की सैलरी भी उठाते हो, आप सोचो अगले साल का टारगेट, बट आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा फिर जी। अगर आप चलोगे नहीं, मैं अब 5 रेमेडीज किसी कंसल्टेशन में देती हूँ, ठीक है, 5 चीजें आपको बताई जी, ये कर लेना वो कर लेना, घरेलू नुस्खे। आप मेरे पास दोबारा आते हो, भावना जी आपने बोला तो था, अच्छा तो हुआ, बट वो नहीं अचीव किया जो करना था जी। मैंने कहा आपने कितनी रेमेडीज करी? नहीं सारी करो। मैंने कहा आपको बोला था, मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के ओम नमः शिवाय रात को करना सुना, आप वो कर ही नहीं रहे हो। फिर उसको पता लगता है, अरे मैडम को कैसे पता लग गया? मैंने कहा आप करते तो आपका 100% काम हो जाता। कर रहे हो कि नहीं? आप दिल पे हाथ रख के बताइए। आप मेरे पास दोबारा आते ही नहीं कि मैडम बस वो ही नहीं कर रहा हूँ। जी जी ठीक। अब दवाई तो डॉक्टर आपको दे सकता है, बट खिलाने डॉक्टर नहीं आएगा घर, ठीक है ना? प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देगा पैरासीटामोल लेनी है, अगर बुखार उतारना है तो भाई दवाई तो खुद खानी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने कर्म खुद ही खराब कर रहे हो। जी मैम। आप हमारे पास फीस, इतनी महंगी हमारी फीस है, आप देते जा रहे हो, हर महीने आ जाते हो जी। ऐसा ना करें। आप सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारें। दूसरी चीज जो बताया गया है उपाय, या इतने सारे पॉडकास्ट देती हूँ, इतनी सारी रील मेरी वायरल है, वो करो ना, उसी से लोग इंस्टेंट मनी कमा रहे हैं। जरूरी नहीं कंसल्टेंसी लेनी है ना, जरूरी क्यों है? मत ही लो किसी से। बट हाँ, अगर गाइडेंस चाहिए, आपको चाहिए मैं स्टक हो गया हूँ, एक मेंटोर चाहिए जो मुझे सिंपल बताए, पूजा का खर्चा ना करवाए, मेरे को कोई जेम स्टोन ना पहनाए, तांत्रिक क्रियाएं ना करवाए, तो मुझे उसके पास जरूर जाना चाहिए। अगर आप फंसे हैं तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं हम लोगों के पास आने की। ओके। तो मैम उपाय बता दीजिए करोड़पति बनने के लिए। देखिए, करोड़पति बनने के लिए आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आप खाटू श्याम जा सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं जा सकते तो कृष्ण जी के किसी भी टेम्पल में आप जाइए। अगर आप कृष्ण टेम्पल ना जा सके तो बांके बिहारी चले जाएं तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। वहां पर जाकर ना एक छोटी सी पर्ची ले जानी है आपको। जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना वहां पर, फूल माला, तुलसा जी का प्रसाद, और जो पेड़े होते हैं हमारे बहुत फेमस, उनका जब प्रसाद चढ़ाएं, छोटी सी पर्ची उसके नीचे छुपा के ले जाएं और बोलें, मुझे पता है कि आप जो है हारा का सहारा हो, मुझे पता है कि आप काठू श्याम हो, मुझे पता है कि आप ही सब कुछ उद्धार करने वाले। विष्णु जी के पास इतनी ताकत होती थी कि वो सर्वपूर्ण संपन्न थे जी, सर्व गुण संपन्न। उनके पास ऐसी मैजिकल रेमेडीज होती थी, इतनी अच्छी कृपा करते थे वो, कि अपने भक्तों को कहते थे कि लो पैसा चाहिए, लो कोई चीज चाहिए, लो। छलिया भी तो थे ना साथ के साथ। अभी तो उनके मतलब आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो विष्णु जी की पूजा करके, कृष्ण जी की पूजा करके इतना उनके पास संपत्ति हो गई है, इतना पैसा, इतना जेवर, इतना गहना है उनके पास कि वो संभाल ही नहीं सकते उसको। कैसे? सिर्फ उसकी कृपा है। तो आपको वहां जाना है टेम्पल में, और एक छोटी सी पर्ची लेके जानी है, उसको लिख के ले जाना है। मुझे पता है मुझे इतने करोड़ रुपए आपने दे दिए हैं, उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। राधा 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 राधा, वहां बैठ के 5 मिनट 10 मिनट दिल से, 10 मिनट ही सही है, दिल से आप अगर बांके बिहारी की आंखों में आंखें डाल के बोल दिया ना, अगर आपने कि मुझे आपने वो पैसे दे दिए हैं, मुझे पता है आपने दे दिए हैं, बस उसका शुक्रिया आज अदा करने, पहले ही शुक्रिया अदा कर दो आप। अच्छा। भगवान कहेंगे अरे, बिहारी जी सोचेंगे अरे मैंने तो उसका काम करा नहीं, ये तो थैंक यू का पहले ही डब्बा लेके आ गया, पहले इसने बोल दिया कि दे दिया आपने, तो अब तो इसका काम करना पड़ेगा। श्रद्धा भाव जब होती है ना संदीप जी, तो आपकी कोई भी चीज असंभव नहीं है। मुझे आप बोल देंगे ना मैडम ये आपके लिए असंभव है, मैं कहूंगी कुछ असंभव नहीं है। मैंने अगर सोच लिया मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलना है, मैनिफेस्ट कर लिया, तो मैं मिलूंगी जी। आप सोचिए जो जो चीजें मेरी मैनिफेस्टेशन बुक में है ना, मैं उसको टिक 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 करती रहती हूँ कि कंप्लीटेड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टू डू लिस्ट है मेरी, मैनिफेस्टेशन की डायरी अलग है। तो अगर आपने काटू श्याम या फिर बांके बिहारी या अपने घर के आसपास कहीं पे भी अर्जी लगा दी, पर्ची पे लिखकर थैंक यू पहले बोल दिया, एक मिठाई का डब्बा दे दिया, वहां पर सेवा कर दी, 5 मिनट बैठ के आपने मांग लिया बांके बिहारी से कि थैंक यू मेरे को इतना पैसा इंस्टेंट देने के लिए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ओके। और ये रेमेडी मैंने आज तक कहीं किसी पॉडकास्ट में अपने चैनल पे कहीं पे नहीं दी, और आपके पॉडकास्ट में आज देखिए दे दी। थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसे आपकी रेमेडीज मैंने पैसों की बारिश की भी बहुत देखी है। हाँ। तो मैं भी चाहता हूँ ना कुछ नया सा, कुछ मतलब जो आपने कहीं ना दिया हो। हाँ। ऐसा उपाय जिससे लोगों के ऊपर पैसों की बारिश हो जाए। देखिए एक उपाय आपको ऐसा बता देती हूँ, इत्र की
के लिए ही मैं जानी जाती हूँ। तो इत्र की रेमेडी ही बताऊंगी। आपको करना क्या है, देखिए पैसे कमाने वाला इंसान कौन है आपके घर में, आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं फीमेल हूँ, मैं पैसे घर में लेके आती हूँ, तो मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर पैसे कमाता है, बिजनेस उसका है, जॉब उसकी है, तो उसके ऊपर करना है आपको। कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, सिंपल चीजें हैं। इत्र की रोज वाला जो इत्र होता है उसकी शीशी ले लेनी है आपको। और रोज की इत्र की जो शीशी है, शर्ट होती है जो ऑफिस में आपके हस्बैंड पहन के जाते हैं, या आप साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, जो भी ड्रेस आप पहनती है ज्यादातर, उस पे ना आपको रोज वो इत्र की शीशी नहाने के बाद वो हल्की हल्की लगा देनी है। पति को बताना भी नहीं है। आपने हल्की सी शर्ट पे लगा दी, खुशबू तो आएगी उससे, उससे कुछ नहीं होगा। साइड में लगा दिया इत्र आपने। 43 डेज तक करना है, ये पीरियड्स में भी कर सकते हो। ओके। इसका कोई नियम तोड़ना नहीं है, पर आपको 43 डेज कंटिन्यूसली आज जो शर्ट आपने आपके हस्बैंड ने पहननी है, जो कोट, जो ब्लेजर पहनना है या जो ट्राउजर पहनना है, उसके ऊपर इत्र लगाना है और बोलना है कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी। मुझे और मेरे हस्बैंड को आज इतना पैसा मिलने वाला है, मेरे और मेरे हस्बैंड को इतना पैसा हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतनी वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम मनी मैग्नेट बन चुके हैं, हमारे पास लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। ऐसे बोल दीजिए और इत्र लगाते रहिए। बताइए इत्र की 100, 200, 300, 400 रुपए की इत्र की शीशी से आपके पास कितना करोड़ रुपए आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जी मैम। और ये रेमेडी आज तक आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, मैंने दी नहीं है। हस्बैंड को बताना नहीं है, ये बताना नहीं है किसी को भी, गुप्त उपाय है। देखिए सारी चीजें गुप्त रहनी चाहिए। जी। किसी को भी बताओगे तो उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। बताना नहीं है इसलिए। जब किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपना घर चाहता है, आजकल हर इंसान अपना घर चाहता है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। अभी जो लास्ट पॉडकास्ट में गई थी तो मैंने वहां पे एक छोटी सी रेमेडी बताई, तो वो एडिट नहीं हो पाई। तो जिनके साथ पॉडकास्ट था, जैसे आप हैं होस्ट, उन्होंने मुझे भी मैसेज करके ही पूछा आपने कौन सी डायरेक्शन में बोला था कि घर की फोटो लगा देना, क्योंकि मैं आज लगा रहा था, तो मुझे याद आया कि भावना जी से पूछ लेता हूँ। तो ऐसे होता है काम। जब आपका बिलीफ सिस्टम आपके होस्ट के ऊपर हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको वायरल होने से रोक सके। जी। ठीक है ना। तो आज बता देती हूँ प्लॉट, अपना नया घर आपने मैनिफेस्ट कैसे करना है। आपको ना अपने घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन या फिर वेस्ट की डायरेक्शन पे पिक्चर निकाल के लगा देनी है उसकी, और उसको रोज देखना है, उस घर में घूम के आना है। गाड़ी लेनी है तो गाड़ी की फोटो लगा दो, बीवी चाहिए तो बीवी की फोटो लगा दो, गर्लफ्रेंड है उसकी फोटो लगा दो। बीवी की कैसे फोटो लगा देंगे मैम? अरे बीवी मतलब जो चाहते हो किसको बीवी बनाना। अच्छा, गर्लफ्रेंड को तो उसकी फोटो लगा दो और उसको मैनिफेस्ट करना है। कई बार होता है ना शादी की अड़चने, पेरेंट्स नहीं मान रहे, बच्चे कास्ट अलग है, हाँ जी, और शादी इसी से करनी है, गरारी अटक गई है जी, तो आप उसकी फोटो लगा दो। या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो आप मैनिफेस्ट करते हो, उस चीज की फोटो आपको अपने घर के वेस्ट जोन में लगानी चाहिए और उसको रोज आपको विजुअलाइज करना चाहिए। और पानी उसके पास लेके जाना है, वाटर लेके जाना है, जैसे हमने पानी पी रहे हैं, पानी लेके जाना, दोनों हाथों में पकड़ना है, पानी को बोलना है, हे मैजिकल वाटर, मुझे पता है ये घर मेरे पास आ रहा है, ये साल में जो दिवाली होगी, नेक्स्ट ईयर की दिवाली मैं इस घर में मनाऊंगा जी जी, ये मेरा घर अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं जी। पानी को थोड़ा थोड़ा पी लेना है और घूम के आना है। ये मेरा लिविंग रूम है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, यहाँ मैंने इतनी अच्छी बेडशीट बिछाई है, यहाँ मेरे फ्लावर्स हैं। उसके अंदर मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अगर शादीशुदा हैं तो उसके पेरेंट्स के साथ, सबके साथ आप अपने घर को विजुअलाइज करिए। आप सुबह उठते ही सबसे पहले आपने ब्रश भी नहीं करना, सबसे पहले उस वॉल पे जाना है और ये चीज पानी लेके, जब काफी सारे लोग हैं जो पानी पीते हैं, मैनिफेस्ट कर लो 2 मिनट के लिए जी। रात को सोने से पहले कर लो। और इसमें नॉनवेज का, अल्कोहल का कोई परहेज नहीं है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप पीरियड्स में, अल्कोहल में, नॉनवेज में, किसी भी अवस्था में कर सकते हो। तो ये 43 डेज कंप्लीट करना बहुत इजी है। ठीक है, ये कर लो, आपका घर, आपका प्लॉट, आपका विला, आपका बंगलो 100% आपको मिलेगा। 43 डेज के अंदर अंदर आप सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लोगे, आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे, आप प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू कर दोगे, फिर याद करोगे अरे भावना जी की रेमेडी करी थी तो ये सब चीजें हो रही हैं। और हमें फोन्स, हमारे पास इतने सारे डीएम पे मैसेजेस बहुत हैं जो हमारी रेमेडीज कर करके जिन्होंने नया नया घर लिए हैं और फिर वास्तु के लिए हमें बुलाया है जी। मैम जैसे है ना, कैश काउंटर होता है या घर में तिजोरी होती है, ऑफिस में कैश काउंटर होता है या फिर दुकान में गल्ला होता है, तो उस चीज उसमें ना ऐसा क्या रखे, तिजोरी में ऐसा क्या रखे या गले में ऐसा क्या रखे जो मतलब वो हमेशा भरा ही रहे? देखिए आज का एक तो दिन इतना शुभ है कि हम राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना अच्छे शुभ दिन आपका पॉडकास्ट भी है, तो मुझे लगता है कि एक रेमेडी बता देती हूँ जो शायद अभी तक तो नहीं बताई। आप ना अभी नवरात्रों के दिनों में इसको कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आपको ना एक मिरर लेना है, छोटा सा, एक नहीं 3 लेने हैं, 3 शीशे लेने हैं, जो छोटे छोटे से मिरर्स आते हैं ना, कान्हा जी को दिखाने के लिए भी आते हैं या फिर हम लोग भी लेके घूमते पर्स में, वो ले लेना है, सुंदर से डेकोरेशन वाला। और 3 लेने हैं, 3। आपका जो गल्ला है, आपकी जो दुकान में, ऑफिस में, किधर भी लॉकर है, घर पे भी आपका जो तिजोरी है, उसमें आपने इधर कैश रखा है बीच में, मान लीजिए इधर भी एक दीवार होती है, इधर भी एक दीवार होती है और पीछे भी एक दीवार होती है, 3 दीवार होंगी। एक तरफ से आप खोलते हो लॉकर को, है ना, या तो ऐसे खोलते हो, ऐसे खोलते हो, तो
तीनों दीवारों के पीछे जो भी आपका कैश पड़ा है, आपकी ज्वेलरी पड़ी है, आपका जो रोज का इनकम है वो पड़ा है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। एक साल में लिख देना, आज इतना लाख रुपए पड़ा है, इतना करोड़ रुपए पड़ा है इस गल्ले के अंदर, ठीक है ना। रोज की इनकम मान लीजिए 10,000 रुपए, तो मेरे रोज के 10,000 रुपए आते हैं जी, लिख के पर्ची लिख दो वहां पे जी। अपने पास माइंड में रख लो कि 10,000 रुपए 2025 में इस तारीख को मेरे पास आते हैं जी। अगली 2026 की सेम तारीख को खोलना, ना 3 गुने से ज्यादा हो गया तो मुझे बता देना कि भावना जी 2026 की ये तारीख आ गई, नहीं हुआ पैसा। 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी आपकी होगी, मिनिमम 3x हो जाएगा वो पैसा। 1 करोड़ है तो 3 करोड़ होके ही मानेगा। सिर्फ इतना सा शीशा 10 रुपए का आएगा, वो लगाना है, एक इधर और एक पीछे, ठीक है। ये कर लो आप, इससे आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ओके मैम, जैसे आप किसी को अर्जेंट से पैसा चाहिए, पैसे की अर्जेंसी है, सडन की कोई प्रॉब्लम आ गई, एकदम पैसा चाहिए उसको, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकता है वो? देखिए, मैंने ना एक इंसान को ऐसा एग्जांपल दूंगी कि मैंने इंसान को एक रेमेडी बताई। एक अंकल थे, उन्होंने मेरी तेज पत्ते वाली रेमेडी करी और उनको जितने पैसे चाहिए था, जितना लिखा था उससे ज्यादा आ गया, बट उसको जिसने दिया था उनको पैसा, उसने वो पैसे वापस मांग लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा उतना ही अमाउंट था, तो वही वापस आएगा, है ना, उतना ही मिलेगा आपको। तो आपने लिखना है जितना अमाउंट आपको चाहिए, बे लीफ के ऊपर इन्फिनिटी का साइन लगा के उसके ऊपर लिख देना है कि मेरे को इतने लाख, इतने करोड़ रुपए की जरूरत है, इतने तारीख तक मुझे वो तारीख भी लिखनी है, मिल गया है पैसा, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स मुझे देने के लिए। उसको 2 बार फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर लौंग लगाएंगे, सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और उसको जला देंगे। जैसे मैम ना, मेल्स हो गए, फीमेल हो गए, मेल्स बाहर कमाने जाते हैं, उनके पास पर्स होता है, तो ऐसा कुछ पर्स में रख सकता है वो कि पैसा उसका पर्स भरा ही रहे पैसों से? देखिए, सबसे पहले तो ना उनको इत्र लगा के एक छोटा सा नोट रख लेना है। छोटा सा तो नहीं कहूंगी, 500 का नोट ही रखना। अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर बाहर रहते हैं कहीं पे, तो अपनी करेंसी का जो बड़ा नोट होगा उस पे इत्र लगाना है गुलाब का, और चैंट करना है कि मेरे पर्स में जो है हमेशा मेरा पर्स भरा हुआ है, मेरे पास बहुत सारा लिक्विड कैश है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, चारों दिशाओं से, 8 दिशा 16 दिशाओं से पैसा बहुत आ रहा है। उसको ऐसे फील करना है और उसको फोल्ड करना है और अपने पर्स के अंदर रख लेना है। 2 सुपारी अपने पर्स के अंदर आपको हमेशा रखनी चाहिए। अगर सुपारी साबुत वाली ज्यादा बड़ी है तो उसको आप अपने लैपटॉप के बैग में, अपनी पॉकेट में, कहीं पे भी कैरी कर लें, वो आपको रखना चाहिए। जब आपको लग रहा है सुपारी खराब हो गई तो उसको फेंक सकते हैं। 2 लौंग आपको अपने पर्स में, लौंग तो छोटी सी आ जाएगी, तो वो आपको जरूर रखनी चाहिए। और छोटा सा कॉइन सिल्वर का, वो आपको शुक्रवार के दिन, ये सारी चीजें अगर आप शुक्रवार के दिन रखेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पर्स के ऊपर, आपके पैसे की, जो हम बारिश की बात करते हैं, वो होनी शुरू हो जाएगी। लिक्विड कैश कभी कम नहीं होगा। कैश का जिनका काम है ना, वो जरूर करें इस काम को। ओके जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।